निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान इंतकाल कर गए। आजम खान को गुज़श्ता रोज़ तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक नमाज जनाजा आबाई इलाके चारसदा में 3:30 बजे अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत निगरान वज़ीर आज़म और वज़राए आला का आजम खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, आजम खान के इंतकाल पर दिली दुख हुआ। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ। साबिक़ निगरान मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा रियाज अनवर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा एक ईमानदार सियासतदान से महरूम हो गया। आजम खान ने एक बाप की तरह काबीना को चलाया, हर मुश्किल वक्त में सबका साथ दिया। आजम खान के इंतकाल पर गहरा दुख हुआ। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद के मुताबिक वज़ीर आला के इंतकाल के बाद निगरान काबीना तहलील हो गई और इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए। आजम खान ने 21 जनवरी को निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठाया था। आजम खान ने 1999 से 93 तक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 1997 से 2007 तक UNDP के प्रोग्राम तख़फ़ीफ़े गुर्बत के एडवाइज़र रहे। आजम खान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना भी रहे। 2018 में निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला रहे। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी ना थम सकी। इसराइल ने 36 रोज़ में गजा पर 32,000 टन से ज़ायद बारूद गिरा दिया। गजा में बमबारी से 50% इमारतें तबाह होने के बाद 15 लाख के करीब अफराद भी बेघर हो गए। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 11,000 से बढ़ गई। इसराइली टैंकों ने गजा के अस्पतालों का मुहासरा कर लिया। स्कूल में पनाह लेने वाले फ़लस्तीनियों पर मिसाइल हमले और टैंकों से गोलाबारी। इसराइली फोर्सेस ने गजा के 278 स्कूल तबाह कर दिए। गजा के 20 अस्पतालों समेत 71% तिब्बी मराकज़ भी गैर फाल। गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने कहा, गजा में कहीं भी कोई भी महफूज नहीं, हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जाता है। अरब लीग का गजा में जंग में वक्फे के बजाय मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी अरब में सरबराही इजलास से पहले वज़राए ख़ारजा का इजलास। गजा पर इसराइली जारहियत रोकने के लिए इक़दामात पर गौर। गजा की सूरत हाल पर अरब लीग और OIC का मुश्तरका इजलास आज होगा। कोई सूरत नज़र ही नहीं आ रही पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने के लिए। बॉलिंग हमारी फेल, फील्डिंग हमारी फेल, बैटिंग हमारी फेल। अब इनको वापस ही वापस आएंगे क्या? आ चुके हैं। अब आज का मैच जो है वो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन जितनी जो सबका प्रीवियस परफॉर्मेंस है उससे तो नहीं लगता कि इतने बड़े मार्जिन से जीत सकती हैं। जो पिछले मैचेस में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी रही है वो आपके सामने ही है, तो मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान आगे सेमीफाइनल तक पहुंच सकेगा। नामुमकिन है। 99.99% ये सेमीफाइनल से आउट हो चुके। 1% वो भी कोई मौजज़ा हो जाए। ना बैटिंग में और ना बॉलिंग में और ना फील्डिंग में, तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान ने कोई कारकर्दगी नहीं की है। कोई सूरत नजर नहीं आती। शायकीन ने कौमी टीम के सेमीफाइनल के टिकट पर कट लगा दिया। शिकायतों के अंबार भी लगा दिए। पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड से जोड़ पड़ेगा। ग्रीन शर्ट्स को सेमीफाइनल में जाने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 287 स्कोर से फतह की जरूरत। इंग्लैंड की आज पहले बैटिंग हुई तो 100% चांस खत्म हो जाएगा। सेमीफाइनल से बाहर होने पर कौमी टीम वापसी का टिकट कटवाएगी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बिलावल भुट्टो ने कहा, किंग्स पार्टी का वही हाल करेंगे जो 2008 में किया था। नवाज लीग और मुत्तहिदा के इत्तेहाद का हमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और खिलाफ भी। लाडलों की सियासत खत्म होनी चाहिए। 2013 में मियां साहब को अक्सरियत दिलवाई गई। PTI वाले ना जमहूरियत पर यकीन रखते थे और ना आइन पर। अब उन्हें आइन और जमहूरियत का ख्याल आया। PTI के सबक सीखने का वक्त है। सदर आरिफ अलवी ने कहा, तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। किसी खास जमात के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। हम अब भी इस चक्कर में हैं कि इसको हटाओ, उसको गिराओ, उसको पकड़ो। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, निगरान हुकूमतों को लेवल प्लेइंग फील्ड पर तवज्जो देनी चाहिए। इलेक्शन की साख मुतासर हुई तो अदम इस्तेहकाम रहेगा। नवाज शरीफ सियासी जमातों को बुलाते हैं तो PTI समेत सबको जाना चाहिए। जरूरी है कि दरगुजर के साथ एक दूसरे को यकजा किया जाए।
निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, कौम की ख्वाहिश है कि सदर वफाक की अलामत के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दें। ऐसा तासुर ना दें कि लोग एक जमात के तर्जुमान के तौर पर देखें। सियासी जमातों को बराबर मौका फराहम ना करने की शिकायत अफसोसनाक है। इंतखाबात में हमारा कोई घोड़ा नहीं। निगरान हुकूमत का झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं। आइन और कानून के दायरे में सबको सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ की इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मरियम औरंगजेब के जमानती मचल के भी मुस्तरद कर दिए। केस की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर में तमाम मार्केटें और बाजार मामूल के मुताबिक खुल गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद स्मोक कम होने पर पाबंदियां हटाने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद खुल सकेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का काश्तकारों से 425 रुपए फी मन गन्ना खरीदने का ऐलान। जहांगीर तरीन ने कहा, किसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। निगरान हुकूमत ने गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर कर रखी है। टमाटर, आलू, आटा, नमक, अदरक समेत 20 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गई। मुल्क भर में महंगाई की शरह 30% के करीब। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर 8 अशिया सस्ती हुई। 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कराची वालों के लिए बिजली 46 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से डिस्कोस के बराबर सहमाई टैरिफ एडजस्टमेंट वसूल की जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। PSO के लिए 100 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत का कर्ज 62,291 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने जुलाई से सितंबर के दौरान 1,450 अरब रुपए कर्ज लिया। बैंकों के डिपॉजिट 26,397 अरब रुपए रहे।